जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत की विधि और कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 10 जून 2021 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत देवी सावित्री को समर्पित किया जाता है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे, इसीलिए मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत में स्त्रियां पूरे दिन उपवास करती हैं और वट अर्थात बरगद के वृक्ष एवं सावित्री सत्यवान की पूजा करती हैं और कथा पढ़ती हैं। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व, पूजा विधि और सामग्री। वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 9 जून 2021 दिन बुधवार को दोपहर 1:57 से प्रारंभ होकर ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 10 जून 2021 दिन गुरुवार को शाम 4:20 पर समाप्त होगी। वहीं व्रत का पारण 11 जून 2021 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि वट वृक्ष की पूजा करने और सूत बांधने का क्या महत्व है। इस दिन वट वृक्ष में सूत बांधने और पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियां व पत्तों में भगवान शिव का निवास होता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस कारण ही अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के साथ रक्षा सूत्र के रूप में वट वृक्ष में सूत बांधा जाता है और पूजा की जाती है। स्त्रियां देवी सावित्री से अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। इस व्रत की सामग्री में आपको सावित्री सत्यवान की प्रतिमाएं, बांस का पंखा, लाल कलावा या सूत, दीप, धूप, घी बाती, पुष्प, फल, कुमकुम या रोली, सुहाग का सामान, पूरियां, चना, बरगद का फल, कलश भरा हुआ जल अनिवार्य होता है। अब आपको बताते हैं वट सावित्री व्रत की विधि। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। नए वस्त्र पहनकर पूर्ण रूप से 16 श्रृंगार करें। पूजन सामग्री को किसी थाली में सुंदर तरीके से सजा लें। बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर वहां की साफ सफाई करें और उसके बाद सामग्री की थाली लेकर वहां पर बैठ जाएं। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान के साथ यमराज जी की मूर्ति स्थापित करें और वृक्ष की जड़ में जल डाल दें। इसके बाद अन्य सामग्री जैसे फूल, धूप, मिष्ठान, दीप, रोली, चने, सिंदूर आदि से पूजन करें। वट वृक्ष के पत्तों को अपने बालों में लगाएं। इसके बाद कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं और सूत तने में लपेटते जाएं और जितना संभव हो सके यह परिक्रमा 7, 11, 21, 51, 108 बार करें, परंतु कम से कम 7 बार परिक्रमा करना बहुत जरूरी है। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा पंडित जी से सुने और उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। अगर पंडित जी से कथा ना सुन पाए तो यह कथा आप खुद भी पढ़ सकते हैं और किसी के द्वारा कथा सुन भी सकते हैं।
फिर इस भीगे हुए चने को कुछ रुपए और वस्त्र के साथ अपनी सास को देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। वट वृक्ष की कोंपल खाकर आप इस व्रत को खोलें और शाम के वक्त मीठा भोजन करें। गरीब सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान करें और बरगद के जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। अब आपको सुनाते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने सावित्री को मंत्री के साथ वर चुनने के लिए भेज दिया। वर की खोज में घूमते हुए सावित्री ने बनवासी राजा दयुमत सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई। देवऋषि नारद जी उस समय वहां पर उपस्थित थे। तब उन्होंने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष की शेष बची है, इसीलिए सावित्री का विवाह सत्यवान से ना किया जाए। परंतु सावित्री ने किसी की एक बात नहीं सुनी। सावित्री ने कहा कि जो कुछ होना था हो चुका। वह सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है। अंत वह सत्यवान से ही विवाह करेगी, अन्यथा किसी और से विवाह नहीं करेगी। आखिरकार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ संपन्न हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता के आज्ञाकारी और सुशील पुत्र थे। सावित्री सत्यवान के साथ राजमहल छोड़कर जंगल में आकर उनके साथ कुटिया में रहने लगी और अपने सास ससुर की सेवा में अपना समय बिताने लगी। इसके बाद नारद जी के बताए समय के कुछ दिनों पूर्व से ही सावित्री ने व्रत करना आरंभ कर दिया। आखिरकार सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए आग्रह किया। माता पिता के कहने पर सत्यवान सावित्री को लेकर जंगल में चल दिए। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े, परंतु थोड़ी देर में उन्हें चक्कर आने लगे और वह पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री ने सत्यवान का सर अपनी गोद में रखा और हवा करने लगी। थोड़ी देर में सावित्री ने भैंसे पर चढ़े हुए एक काले रंग के भयंकर देव पुरुष को देखा। उस देव पुरुष ने सत्यवान के प्राणों को फांसी की डोर से बांध दिया और लेकर चल दिए। सावित्री ने उस देव पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं और मेरे पति के प्राणों को क्यों लेकर जा रहे हैं? वह देव पुरुष बोले, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति सत्यवान की आयु पूर्ण हो चुकी है। तुम्हारे अस्तित्व के कारण मेरे दूत यहाँ पर नहीं आ सकते थे। अंत में यहाँ पर स्वयं आया हूँ और तुम्हारे पति के प्राणों को ले जा रहा हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। तब यमराज ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। सावित्री बोली, आप यहाँ मेरे पति को लेकर जाओगे, मैं वहीं आपके पीछे पीछे आऊंगी। यमराज सावित्री के पतिव्रत भाव को देखकर प्रसन्न हुए और बोले कि तुम अपने पति के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि वह उनके नेत्रहीन सास ससुर की आंखें और खोया हुआ राज्य वापस कर दें। यमराज तथास्तु कहकर आगे चल दिए, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने फिर कहा कि तुम कोई भी और वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने उसके पिता को 100 पुत्र दिए और सावित्री को लौट जाने को कहा,
परंतु सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम चाहे जो मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दें। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ चले। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। सावित्री ने कहा कि आप मेरे पति को तो साथ लेकर जा रहे हैं और आप मुझे 100 पुत्रों का वरदान भी दे रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है। वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया और आखिरकार सावित्री के पतिव्रत धर्म की जीत हुई और उसने अपने पति के प्राणों को बचा लिया, अपने समस्त परिवार का कल्याण भी किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वट सावित्री व्रत की कथा। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। कथा समाप्त। तो बोलो जय देवी सावित्री की और जय यमराज देव की। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।